आज हम EORO का कल एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की देने जा रही हूँ मैं। 80% दूंगी, कम से कम 10-15 मिनट का ही वीडियो बनेगा। फास्ट आंसर मिलेंगे आपको सिर्फ, और पेपर बिल्कुल लेवल का था। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न कौन सा है? इनमें से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? तो जगत शिरोमणि और अंबिके स्वर महादेव मंदिर है ना, ये दो हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का राइट आंसर होगा और ब, दोनों राइट है। बी 2 नंबर राइट है। क्या राइट है इसके अंदर? राइट होगा ये। और आगे हम देखते हैं, इसके आगे प्रश्न है, इनमें से किस किसान आंदोलन में कांगड़ा कांड हुआ था? तो बीकानेर में हुआ था। मैंने आपको राजस्थान अध्ययन है ना, बुक से पढ़ाया था। तीसरा प्रश्न है, ये आप देखेंगे इन सबको सुमेलित करना है। तो तीसरे में सुमेलित करेंगे हम किस किस को? ये देखो कि बाउक किसका था, राव सिंह कहाँ का था? वासुदेव चौहान हमें पता है, बप्पा गोहिल से थे। तो चार का जहाँ चार चार नजर आ रहा है तो ये हम समझ लेंगे। और देखेंगे यहाँ हम देखेंगे तो इसका 1 2 3 4 क्रम से ही होगा। तो इसका राइट क्या होगा? 2 नंबर होगा इसका राइट आंसर। ये होगा, ये दोनों सभी एक दूसरे से मिलान कर किए हुए हैं। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राजा बिशन सिंह के दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार किया था? तो किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड थे। ये टॉड थे, ये हम देखेंगे। आगे चलते हैं, और इसके आगे रानी रंगा देवी, और ये हम सबको पता है रणथंभौर में हुआ था। 3 नंबर राइट है इसका। कौन सा राइट है? 3 नंबर राइट है। और हम आगे देखेंगे, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में कदमों के विचार किए थे। याद हो तो आपको मैंने प्रजामंडल पढ़ाया था, और कम्युनिटी पोस्ट पे भी MCQ लगाया हुआ है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करसनदत्त पालीवाल ने की थी। भूपेंद्र त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा की प्रजामंडल स्थापित हुए थे। दोनों ही राइट है इसके अंदर। तो यहाँ हम देखेंगे दोनों ही राइट है। तो इसका अंदर होगा ये सी, वो दोनों सत्य हैं। इसका भी 3 राइट है। कौन सा राइट है? ये 3 नंबर राइट है। आगे हम देखेंगे, ये 7 नंबर है, जिसमें लोक संगीत और सुशीलवाद यंत्र कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर कौन कौन से हमें नजर आते हैं? इसके अंदर हम देखेंगे अलगोजा है, सतारा है, नड़ है। 3 है, तो द जिसके अंदर होगा वही सही है। तो ये राइट होगा इसका। 4 नंबर राइट है। कौन सा है? 4 नंबर राइट है। इसके आगे हम और देखेंगे, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पर है? तो लोक देवता जो कल्लाजी राठौड़ है ना, इनकी समाधि चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका एक राइट आंसर है नाना साहब झालरा, इब्राहिम का झालरा। ये कहाँ पर है? तो ये है ना, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा, तारा गुरुदुर्ग अजमेर में। इसका 2 नंबर राइट है। 9 का क्या है? 2 नंबर राइट है। और उसके बाद हम देखेंगे 10 नंबर, इनमें से वृहद राजस्थान में एकीकरण के लिए राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये राजस्थान अध्ययन बुक जो कक्षा 9 और 10 है ना, वहीं से आया है। राम मनोहर लोहिया है। 4 नंबर राइट है 10 का। लाडली दास किस चित्रकला शैली से थे? तो ये लाडली दास है ना, ये किस चित्रकला शैली से थे? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली से थे। अबेड़ा महल कहाँ है? तो ये हम सबको कई बार, ये तो एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, अबेड़ा महल। तो अबेड़ा महल हमें पता ही है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कोटा में है अबेड़ा महल। निम्नलिखित कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? तो लंपा है ना, ये द लास्ट में द है ना, वो नहीं है। तो इसका आंसर होगा 3, केवल द। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका अंदर जो सही है ना, 14वें का राइट आंसर है 1, माल व संवत प्रारंभ इटूतर में नहीं हुआ था, ये गलत है। बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? तो ये सुल्तान खान नहीं, ये हमने कई बार देखा हुआ है। आंसर इसका 2 है। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? त्याग भूमि किसकी थी? तो ये तो हरिभा उपाध्याय की थी, ये गलत ही है। देख सकते हो, अखंड भारत है, जयनारायण व्यास, आर्य मार्तंड, राम सहाय शर्मा है। तो ये ब और स दोनों राइट है इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा, जहाँ हम देखेंगे 16वें का एक ही राइट आंसर है, ब और स। और मध्यकालीन राजस्थान में भूमि राजस्व निम्नलिखित में से कथन कौन सा? उपजाऊ भूमि माल और पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती थी। और सर्दी में पैदा फसल सियालू, और गर्मियों में पैदा होने वाली फसल उनालू। ये तो हम राजस्थान में कई बार देख सकते हैं, तो ये भी सही है। और उपज का कर निर्धारण लाटा और कुत्ता से होता था। ब और स तो दोनों राइट ही हैं। अब अ का पता नहीं है, तो मुझे लगता है 2 राइट ही हो सकते हैं। 17 का जो आंसर होगा वो 2 होंगे, क्योंकि ये सभी आप देखोगे तो लाटा कुत्ता तो हमने कई बार पढ़ भी चुके हैं ना, हम राजस्थान की जो कर व्यवस्था है वहाँ पढ़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजरूपक कवि सूरज प्रकाश किसने लिखी थी? कर्णिदान राम रंजन जाट सूर्यमल मिश्र ने। तो राजरूपक है ना, इसके लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है 2, अ ब स तीनों मिलान किए हुए हैं, सही है तीनों ही। और उसके बाद राजस्थान में आहड़ पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ चावल और जंगली जानवर मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल और जंगली जानवरों के यह उपकरण कुल्हाड़ी अंगूठियों से। अब आहड़ अपने कांस्य प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है, क्योंकि आहड़ कांस्य नहीं, ताम्रवती नगरी से भी जाना जाता है, अगारपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 है ना। क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर है 3। उसके बाद हम देखेंगे 20वां जहूर खां, तो ये बपंग के है ना, ये तो हम पता ही है। 4 इसका तो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ भी चुका और रिपीट भी हो चुका है ये प्रश्न। नॉन कैल्साइट ब्राउन कहाँ है? तो ये है ना, ये जयपुर सीकर झुंझुनू में है ना, कि जालोर में है। जब मैंने मिट्टिया पढ़ाया हुआ था है, लेकिन इससे इस तरह से नहीं पढ़ाया, नॉन कैल्साइट इस तरह से नहीं पढ़ाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर 4 है। और आगे हम देख, जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटन परिषद में आते हैं? तो ये ढूंढार में आते हैं, क्योंकि मैंने मेवाड़ के राजस्थान में 10 सर्किट है ना, 10 को पढ़ाया हुआ, वो भी मैप से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, सॉरी नहीं सही सुमेलित है। तो यहाँ है ना भीमताल है ना, ये राजस्थान में ही नहीं है, तो ये भीमताल होगा, बी राइट है इसका आंसर। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो देखो कालीसोत है ना, ये कहाँ पर है? ये आंसर है 23वां प्रश्न, हम देखते हैं आराम से। और ये इसका राइट आंसर होगा, ये 2 है ना, ए और सी। ए है ना,
ये कालीसोत क्या लिखा हुआ सुमेलित है, तो ये तो ए है कालीसोत जो 12 में, सी है जो आनंद सागर बांसवाड़ा में, छप्परवाड़ा टोक में ये भी नहीं है, तो ए और सी किसके अंदर, इसके अंदर, तो 2 राइट है। यहाँ हम देखेंगे MCQ 23वां है, और 23वें के अंदर सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला, हाँ ये दोनों ही सही है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीरनाल वीर वरलक्ष्मी उन्नति, तो ये हमने कई बार एग्जाम में अगर देखा भी, ये पर्सन रिपीट भी होते हैं, तो ये जो है ना इसका राइट आंसर होगा कपास, क्या है कपास। उसके बाद है 25वां, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर के खनन क्षेत्र नहीं है, घिया पत्थर का खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो बालूपुरा है ना, 2 राइट है इसका। निम्नलिखित में से सही क्रम रचना है, तो आइए तो हमको देखना है, कई बार बांध देना, इन सबको मिलान करना है, और आगे हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर है 2, पहले का 2 तीसरे का 4, तो पहले का 2 होगा बंदबारे ठाम पता है भरतपुर में, और दूसरे का 4 है जो है धौलपुर में राम सागर वन विहार, शेरगढ़ कहाँ है 12 में, रामधारी रामगढ़ विस्तारी ये बूंदी में, तो इससे इसका राइट आंसर होगा 2। राजस्थान में RRCL ये कहाँ है, तो ये होगा जैसलमेर का अक्कलवाड़, 1 नंबर राइट है इसका। 27वें का निम्नलिखित में कौन सा जैसलमेर प्राकृतिक गैस भंडार नहीं है, तो देखो गोटारू है, जोगसरिया ये राजस्थान के जैसलमेर में नहीं है, चिन्नेवाला मनीहाटीबा ये सभी है, तो इसका राइट आंसर है 2। उसके बाद हम देखेंगे इन सबको मिलाना है, बाला किला देलवाड़ा, और इन सबको मिलान करेंगे हम, इसका राइट आंसर 3 है, आप सब मिलाना लेना, इसका राइट आंसर 3 है, इन सबको मिला लेना आप खुद ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख परियोजना राजगढ़ और तारानगर में, कहाँ है, दोनों जिलों में, राजगढ़ और तारानगर में। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित अरावली की उस चोटी का नाम कीजिए कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीचे है, तो ये रघुनाथगढ़ है 3 नंबर, जो कहाँ पर है, सीकर में है, 1055 में इसकी ऊंचाई है। 2011-21 और 21 में निम्नलिखित में से 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के आकलन में किस जिले में समय बनावना में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है, तो ऋणात्मक परिवर्तन किस में हुआ है, करौली और जालोर में हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी है, करौली और जालोर में हुआ है। आगे हम देखेंगे राजस्थान की ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता कौन कौन सी है ना, पुरुष साक्षरता बताइए वो पूछा इन्होंने, और वो नगरीय भी बताइए कहाँ है, और ग्रामीण कौन सी, तो पहले ग्रामीण लिखा हुआ तो ग्रामीण देखेंगे फिर नगरीय देखेंगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ग्रामीण में कितनी है 76.2% है, और नगरों में कितनी है पुरुष साक्षरता 87.9% है, ये राइट आंसर है इसका। उसके बाद है डामोर जनजाति मुख्य निवास करती किशनगढ़ की तहसील में, पता ही ना, सॉरी किशनगढ़ में नहीं है, ये कहाँ है, ये है सिंपलवाड़ा पंचायत समिति में है, सिमत वाला। और निम्नलिखित में कौन सा उद्योग स्थान सही सुमेलित है, तो ये हम देखेंगे 4 नंबर है जो कांच, ये कांच है ना, ये भीलवाड़ा में नहीं है, यहाँ सुमेलित तो सही नहीं है पूछा है, तो ये कांच है कहाँ है, धौलपुर में है। निम्नलिखित में तो कौन सा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है, दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग है ना, वो नहीं है देवगढ़ और पिंडबाद मैदान, ये राजसमंद के अंतर्गत सॉरी अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ भी आती हैं, और डग वो तो आता ही है झालावाड़ में ही है। शाहबाज का उच्च स्थान 12 में ये भी है, देवगढ़ का पिंडबाद मैदान है ना, ये नहीं है, मेरे हिसाब से यही सही है। और आगे हम देखते हैं, तो यही सही है, देवगढ़ का पिंडबाद मैदान, सॉरी ये है ना, ये सही है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान परंपरागत जल, तो ये कौन सा, पेंडा नहीं है, बाकी सभी है, मैंने कई बार एग्जाम में पढ़ा हुआ है, ये तो रिपीटेड पर्सन है ना, नाड़ी है, टोबा है, झालरा है, और लोहा एस मैग्नीज, तो लोहा एस को हम काली पहाड़ी पर देख सकते हैं, मैग्नीज काला खूटा, जहाँ ये आएगा दोनों, पहले का है 2 और यहाँ मिलाएंगे ना, पहले का कौन सा है काली पहाड़ी, और दूसरे का है काला खूटा, तो पहले का 2 दूसरे का 4, पहले का 2 दूसरे का 4 किसके अंदर है, तो यही राइट है, पहले का 2 दूसरे का 4। आगे हम देखेंगे क्या कौन सा प्रश्न है, 38वां को हम देखेंगे, तो 4 राइट है। उसके बाद हम देखेंगे 39 राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित सावधानीपूर्वक पढ़िए, तो ये नदी सोम नदी के बारे में कहा गया है। सोम नदियाँ हमने देखा हुआ है, सोम माही और जाकम, जो बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में होता है, त्रिवेणी संगम। दक्षिणी पश्चिमी मानसून मौसम आता है, वर्षा मात्रा अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में कौन से सही ढंग से अवरोही क्रम, तो यहाँ अवरोही क्रम इनकी पहले कहाँ होती है, बाद में कहाँ होता है, तो पहले धौलपुर आएगा, उसके बाद अलवर आएगा, उसके बाद झुंझुनू आएगा, तो इसका राइट आंसर 1 है ना, इसका राइट आंसर। लोक सेवा की गारंटी के अधिकरण क्या आंसर राइट है, तो ये 41 में राइट आंसर। यह अधिनियम 2011 का 50वां था, ये है ना, ये सही उत्तर का चयन कीजिए और गारंटी अधिनियम के बारे में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ये है ना पहला ही राइट है इसका। और सॉरी ये 2011 का 50वां है, सी राइट है इसका, सॉरी सी कौन सा है, यह अधिनियम राज्य विधानसभा द्वारा पारित गणतंत्र 62वें वर्ष में पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ये है ना, मैंने वहाँ 1 भी लगा दिया, यहाँ सी राइट है। आगे हम देखेंगे RPSC का महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि 2011 से सितंबर 2017 के बीच में कितनी ऑनलाइन परीक्षा आयोजन करा चुका है RPSC, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो 158 है इसका, RPSC की साइड पे ये आंसर मिल जाएगा। राज्यसभा में संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है राज्यसभा के संदर्भ में, तो ये जो सही है ना राज्यसभा के संदर्भ में, उसका राइट आंसर कौन सा है, 4 है। 1970 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी, ये 4 राइट है इसका। राजस्थान चुनाव आयोग के संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो इसका गलत कौन सा है, इसका भी 4 गलत है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में नहीं हुआ था, जुलाई 1994 में हुआ था, तो ये गलत है। नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम और राष्ट्रीय सद्भावना योजना में मिलाकर योजना क्रियान्वित किया गया, तो 45वें का है 1, नेशनल यूथ कॉर्प्स का किया गया। फिर 1998 में उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार गठित एक समिति की सिफारिश समाप्त करती कि समिति के कौन सदस्य थे, तो इसके अंदर पी सत्यनारायण राव थे, विश्वनाथ थे, BK गुप्ता थे, इंद्रनाथ मोदी नहीं थे, इसका राइट आंसर है 2। क्या आंसर है, इंद्रनाथ मोदी है ना, ये नहीं थे, पी सत्यनारायण समिति है ना, उसके सदस्य पूछ रही है। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा सही है,
एक दो और यहाँ एक को पढ़ेंगे। अधिकार केवल नागरिक को दिए गए हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए। मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित विधायिका का प्रतिबंध नहीं लगाती। कुछ मौलिक अधिकार उद्देश्य विधायी शक्ति को निरपेक्ष प्रतिबंध है। तो 1, 2 और 3, तो इसका राइट आंसर है बी, 2 राइट है इसका। निम्नलिखित में से राजस्थान पंचायत समिति पंचायती राज अधिनियम 1994 में धारा 38 के बारे में, तो ये धारा 38 के बारे में कौन सा है? ये राइट आंसर है इसका 2। इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम के 2 वर्ष तक चुनाव में योग्य नहीं होगा, 2 राइट है। उसके बाद है 49, लोकायुक्त राजस्थान में किसके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकता? तो ये राजस्थान विधानसभा और सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं सुन सकते हैं। राजस्थान MSM पॉलिसी 2000 मुख्य दृष्टि क्या है? तो इसकी है ना, कौन सा है? 50वां है ना, तो 50वें में है राजस्थान की वैश्विक प्रतियोगिता स्थानिक होते हैं ना, प्रासंगिक एवं क्षेत्र सर्जित करना, इनकी 4 नंबर राइट है। संविधान सभा के निम्नलिखित में कौन सी कथन गलत है संविधान सभा का? तो संविधान सभा का जो MCQ है ना, ये संविधान सभा का जो राइट आंसर है वो 3 है। C और D दोनों गलत है। C है ना, हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। D पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि 1930 सदस्य में किया था। तो C और D दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा C और D दोनों गलत है। 3 क्या आंसर राइट आंसर होगा? 3 होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित दृष्टि के अंतर्गत 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है अब की बार नेक्स्ट में भी, कि करंट अफेयर की दृष्टि से। 350 अरब डॉलर, 350 अरब डॉलर है ना, तो ये होगी एक राइट है इसका फर्स्ट है। संसद प्रथम दायित्व, ये सब देख सकते हो। इसका मैं सिर्फ आंसर ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। 53 में 4 राइट है और इसका व्यक्तिगत रूप से A और R दोनों सही है। R A की उचित व्याख्या नहीं करता। राजस्थान के राज्यपाल अध्यादेश में शक्ति संबंधी कौन सा कथन गलत है? तो 54वें का क्या है? एक है। 2021 से 2023 के बीच राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेशों का केवल एक उदाहरण है। ये है ना, ये कथन गलत है 54वें का 1। उसके बाद है 55वें का जो है आंसर है वो है 1, 19वां संविधान संशोधन। और उसके बाद भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कुछ जो सही उत्तर को चुनिए? तो 56वें का क्या राइट आंसर है? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इसका एक राइट आंसर है। कौन सा? 1 है। प्रस्तावना से संबंधित में कौन से कथन गलत है? प्रस्तावना, तो 57वें का है। कौन सा राइट है? A और B दोनों है ना, गलत है। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ A B दोनों गलत है। इसको राइट आंसर टिक लगा दूँ मैं, A B, ये 4 नंबर राइट है ना। आगे हम देखेंगे, इसका 4 नंबर राइट है। और 57 का हो गया। 58वें का कौन सा है? भारत सरकार संविधान में अफीम की खेती, तो ये 3 है। संघीय संसद, ये संसद यानी केंद्र के पास इसका अधिकार है ना। उसके बाद हम देखेंगे 59, राजस्थान सरकारी सोसाइटी अधिनियम 2011 के अनुसार पंजीकृत किए गए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता? तो 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कितने व्यक्तियों की? 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इस साइट में 60 का राइट आंसर होगा DMEO। इंग्लिश में अगर देखते तो आपको समझ में आ जाता। और ये जो नीति आयोग के कुछ संस्थाएं वगैरह डीपली पर्सन आए हैं ज़्यादातर URO में, तो आपकी जो कट ऑफ है ना वो ज़्यादा नहीं जाने वाली है। इसका राइट आंसर क्या होगा पता है आपको? केवल 4 है, जो A और C है ना, इसका राइट आंसर है ये 4 नंबर। ये 4 नंबर राइट है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया। नवंबर 2024 में बहुत सारे राष्ट्रपति, ये तो हमने करंट अफेयर्स में कई बार पढ़ा है। ये थे बोको, कौन थे? डूमा बोको। निम्नलिखित में से BBC लंदन, ये पर्सन बहुत रिप्ली आया। हम अवार्ड ये नहीं देखते जितना दूसरा देखते हैं, लेकिन यहाँ से पूछ दिया तो हम पढ़ेंगे, है ना। इसका राइट आंसर एलेक्स स्कॉट। कौन है? एलेक्स स्कॉट। निम्नलिखित में कौन सा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल में कौन नहीं था? तुर्की नहीं था। कौन नहीं था? तुर्की नहीं था। आगे हम देखेंगे 65 का है 12 है राइट है। यहाँ अभावग्रस्त गाँवों की, ये देख सकते हो, ये प्रश्न है यहाँ से। और आगे हम देखते हैं नवंबर 2024 में C. एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण करने के लिए, ये प्रश्न बहुत बड़ा है तो मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ इसका। यह रुड़की, कौन सी है? ये हम देखेंगे रुड़की, यहाँ से है। इसका राइट आंसर ये है। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के लिए किसको दिया गया था? वीरेंद्र कुमार सैनी, जो हनुमानगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ के हैं। उसके बाद 68 दिसंबर 2024 में भारत कैबिनेट के निर्णय से राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए? ये अभी हाल ही का करंट अफेयर का प्रश्न है। तो यहाँ 9 खोले गए थे और ये शायद ये UGC नेट में भी आ सकता है। और अक्षय ऊर्जा में कॉलम में हम देखेंगे तो ये जो है ना राजस्थान की जो हम देखते हैं अक्षय ऊर्जा के लिए करंट अफेयर्स का है, ये 2024 का है, जो हम बजट देखा था ना वहाँ का है। तो इसका राइट आंसर है ना, हम देखेंगे पहले नंबर पे गुजरात है, सेकंड नंबर पे राजस्थान है और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु, फोर्थ पे कर्नाटक है। तो यहाँ हम देखेंगे इसका राइट आंसर है ना, पहले का है ना राजस्थान का होगा C और तमिलनाडु का ये और इसका ये। तो 3, 2, 1 होगा राइट आंसर। क्या होगा? 3, 2, 1, ये रहा इसका राइट आंसर। 2 राइट आंसर है। यहाँ हम देखेंगे 17वां 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा में 109 किलो के संघर्ष में कथनों का विचार कीजिए। तो 70वें का राइट आंसर है ये। दोनों ही गलत है ये, है ना, दोनों स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। 4 राइट है इसका। यहाँ हम देखेंगे अंडर 90 महिला वाला, तो इसके अंदर कौन कौन सा राइट है वो आगे देखते हैं हम। इसका राइट आंसर हम देखेंगे, इसका सिंगापुर में नहीं, ये मलेशिया में किया गया था, तो एक तो गलत हो गया। तो यहाँ B और D सही है। कौन सा सही है? B और D सही है इसका। उसके आगे हम देखेंगे भारतीय वायुसेना पश्चिमी वायु कमान के, ये हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, है ना। यहाँ अभी राजस्थान के महाजन फील्ड वैली से कई पर्सन नहीं आया है, जबकि साइक्लोन हुआ था मिस्र और इनके बीच में हुआ था।
अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधान बंजारा में कहाँ हुआ था? बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन इन्होंने महाराष्ट्र में किया था। कहाँ किया था? महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। आगे हम देखें, नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 संपन्न GI बियॉन्ड टैग था। ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया था। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य यानी कि ओरल स्वास्थ्य बैठक ये थाईलैंड में की गई थी। ये करंट अफेयर से है, थाईलैंड में की गई थी। आगे हम देखेंगे, किस फिल्म 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है? तो टॉक्सिक को दिया गया। किसको दिया गया है? टॉक्सिक को दिया गया। ये करंट अफेयर से। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैं सीधा राइट आंसर बता दूँ, वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो गया। तो सिटीजन माई लाइफ है ना, जॉर्ज W बुश की पुस्तक है ना, इसके अंदर है। उसके बाद है एडोल्फ उर्सी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने दिसंबर 2000 भारत के आधिकारिक मात्रा में किस देश के वरिष्ठ मंत्री थे? तो किस देश के वरिष्ठ मंत्री थे ये थे इटली के। कहाँ के थे? इटली राइट आंसर है इसका राइट आंसर है इटली का। और उसके बाद लास्ट पे या दो प्रश्न और रह चुके हैं। अस्मिता महिला लिंक, मैं सिर्फ इसका आंसर ही बताऊंगी आपको क्योंकि वीडियो वैसे भी बड़ा हो गया है। तो ये अस्मिता महिला लिंक है ना, इसके अंदर A और C सही है। आप देखोगे तो A और C सही है और 3 नंबर सही है। कौन सा सही है? A और C सही है और 3 नंबर सही है। पूरा आप प्रश्न देख लेना। और किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सम्मिलित संस्थानों में राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में दिव्यांगतों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता श्रेणी का पुरस्कार दिया गया? ये जोमेटो को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वापस रिपीट भी हो सकता है। जोमेटो को दिया गया। ये 80% थे वो जो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है जो नगर पालिका अधिनियम से संबंधित है वो आप खुद कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।